हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 27 अप्रैल 2026 और दिन सोमवार। तो चलिए दोस्तों नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। ईरान के विदेश मंत्री सिर्फ 24 घंटे में फिर पाकिस्तान पहुंच गए। आखिर इतनी जल्दी क्या बदल गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ओमान से वापस इस्लामाबाद लौटे हैं और अब वहां अधिकारियों से बड़ी बैठक करेंगे। इसके बाद वो सीधे मॉस्को रवाना होंगे, जिससे साफ है कि पर्दे के पीछे तेज कूटनीति चल रही है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म होगा और अमेरिका जीत हासिल करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा, अगर ईरान बात करना चाहता है तो बस फोन कर दे। अब सवाल यह है, क्या सच में जंग रुकेगी या कोई बड़ा फैसला आने वाला है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में बड़ा अपडेट। 2027 की जनगणना इस बार पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। पीएम मोदी ने बताया कि यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना होगी, जिसमें घर घर जाने वाले कर्मचारी मोबाइल ऐप से सारी जानकारी दर्ज करेंगे। खास बात यह है कि लोग खुद भी 15 दिन पहले अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे, जिससे समय बचेगा और प्रक्रिया आसान होगी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मन की बात देश को जोड़ने वाला सबसे मजबूत संवाद मंच बन चुका है। अब देखना यह है, क्या डिजिटल जनगणना से देश की व्यवस्था और भी तेज और आसान हो पाएगी। वहीं बंगाल चुनाव में पीएम मोदी का बड़ा हमला। उन्होंने साफ कहा, बीजेपी हर गुंडे और बलात्कारी को ढूंढकर सजा दिलाएगी। पश्चिम बंगाल में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने वादा किया कि बीजेपी सरकार बनने पर महिलाओं के खातों में हर साल 36,000 रुपए जमा किए जाएंगे और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण भी मिलेगा। साथ ही 5 लाख तक मुफ्त इलाज, गर्भावस्था में 21,000 की मदद और बेटियों की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए देने की बात भी कही। अब सवाल यह है, क्या बंगाल की जनता इस बार बदलाव का फैसला करेगी। मौसम का बड़ा अलर्ट। कई राज्यों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी, तो कहीं भीषण गर्मी का कहर जारी। आईएमडी के मुताबिक उत्तर भारत, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हवा की रफ्तार 40 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और कई जगह बिजली गिरने का भी खतरा है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। तापमान 44 से 45 डिग्री तक जा सकता है। यानी कहीं बारिश का डर तो कहीं लू का वार। घर से निकलने से पहले मौसम जरूर चेक कर लें। और वहीं राजनीति में बड़ा भूचाल। क्या राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों की सांसदी जा सकती है। अब मामला सीधा राज्यसभा तक पहुंच गया है। एएपी सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी में शामिल हुए 7 बागी सांसदों की राज्यसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। उन्होंने राज्यसभा सभापति को पत्र लिखकर राघव चड्ढा समेत सभी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। संजय सिंह का कहना है कि यह सीधा दल बदल है, जो संविधान की 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के खिलाफ है। अब देखना यह है, क्या सच में इन नेताओं की सांसदी जाएगी या राजनीति नया मोड़ लेगी। और वहीं हरियाणा में बड़ा ऐलान, 5 लाख करोड़ का निवेश और लाखों लोगों को रोजगार। नई उद्योग नीति जल्द लागू होने वाली है। नायब सरकार बहुत जल्द इंडस्ट्री पॉलिसी 2026 लाने जा रही है, जिसका ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। इस नई पॉलिसी में युवाओं, महिलाओं और दिव्यांगों को ज्यादा नौकरी देने वाली कंपनियों को खास फायदा मिलेगा। जो कंपनी हरियाणा के युवाओं को ज्यादा रोजगार देगी, उसे ज्यादा सब्सिडी और हर साल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, ईवी, ग्रीन एनर्जी और फार्मा जैसे बड़े सेक्टरों को भी अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अब सवाल यह है, क्या यह नई नीति सच में हरियाणा को रोजगार का हब बना पाएगी। वहीं राजनीति में हंगामा तेज। राघव चड्ढा गद्दार है। मुंबई में उनके घर के बाहर आप कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा खुलकर सामने आया। मुंबई के खार इलाके में उनके घर के बाहर कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और विश्वासघात बताते हुए जमकर नारेबाजी की। हालात बिगड़ने पर पुलिस से झड़प भी हुई, जिसके बाद कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ विरोध है या आप में और बड़ा राजनीतिक तूफान आने वाला है। और वहीं बड़ी और अनोखी खबर, अब अगर तोते फसल खराब करेंगे तो सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने साफ कहा कि तोते भी वन्य जीव है और उनके कारण किसानों की फसल खराब होती है तो उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। मामला महाराष्ट्र के एक किसान का था, जिसकी अनार की फसल तोतों ने खराब कर दी थी। सरकार ने मुआवजा देने से मना किया, लेकिन कोर्ट ने कहा वन्य जीवों की जिम्मेदारी राज्य की है, इसलिए नुकसान की भरपाई भी सरकार ही करेगी। अब यह फैसला किसानों के लिए बड़ी राहत बन सकता है। बंगाल में राहुल गांधी का बड़ा हमला। उन्होंने सीधा सवाल पूछा,
मुझ पर 36 केस और 55 घंटे पूछताछ, लेकिन ममता बनर्जी पर मेहरबानी क्यों? राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस और टीएमसी तीनों पर एक साथ निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कई केस किए गए, ईडी ने घंटों पूछताछ की, लेकिन ममता बनर्जी पर एक भी बड़ा एक्शन क्यों नहीं हुआ? राहुल गांधी का दावा है कि ममता बीजेपी से सीधी लड़ाई नहीं लड़ती, इसलिए उन्हें छोड़ा गया है। साथ ही उन्होंने कहा, देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक नफरत की और दूसरी मोहब्बत की। अब सवाल यह है, क्या बंगाल की राजनीति में यह बयान बड़ा असर डालेगा? और वहीं बड़ा विवाद, छत्रपति शिवाजी महाराज पर बयान देकर धीरेन्द्र शास्त्री घिर गए और अब अभिनेता रितेश देशमुख भी भड़क उठे। रितेश देशमुख ने कहा, शिवाजी महाराज के बारे में मनगढ़ंत और अपमानजनक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि शिवाजी महाराज युद्ध लड़ते लड़ते थक गए थे और राज्य गुरु को सौंपना चाहते थे। इस बयान पर लोगों ने इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया और सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बढ़ते विरोध के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी मांगते हुए कहा, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूं। अब सवाल यह है, क्या माफी से यह विवाद शांत होगा या मामला और बढ़ेगा? वहीं पंजाब की राजनीति में बड़ा झटका, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? पंजाब सरकार ने हरभजन सिंह के घर के बाहर तैनात 9-10 सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया और सरकारी पायलट गाड़ी भी वापस ले ली। यह फैसला ऐसे समय आया है जब चर्चा तेज है कि हरभजन सिंह एएपी छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। हाल ही में राघव चड्ढा ने दावा किया था कि आपके 7 राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़ने वाले हैं, जिनमें हरभजन का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ सुरक्षा हटाना है या पंजाब की राजनीति में कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है? बंगाल चुनाव में बड़ा बयान, अरविंद केजरीवाल ने कहा, गलती से भी कमल का बटन मत दबा देना, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। कोलकाता की रैली में केजरीवाल ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि साजिश के तहत 27 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने लोगों से टीएमसी का समर्थन करने और बीजेपी को हराने की अपील की। साथ ही कहा कि ये चुनाव सिर्फ सरकार नहीं, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। अब सवाल यह है, क्या बंगाल की जनता इस बार वोट से बड़ा जवाब देगी? नौकरी की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं पास और ग्रेजुएट युवाओं के लिए 1669 सरकारी नौकरियां निकली है। एमपीईएसपी ने वन विभाग और जेल विभाग में वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक जैसे पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल रखी गई है, यानी मौका अभी भी आपके पास है। पहले अंतिम तिथि 14 मार्च थी, लेकिन अब बढ़ाकर उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी गई है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह मौका हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। मेष, आज काम में सफलता मिलने के योग हैं, आत्मविश्वास बढ़ेगा। वृषभ, पैसों के मामले में सावधानी रखें, जल्दबाजी से बचें। मिथुन, कोई नई खबर या अवसर मिल सकता है, दिन अच्छा रहेगा। कर्क, परिवार और सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। सिंह, नौकरी और व्यापार में लाभ के संकेत हैं। कन्या, खर्चों पर नियंत्रण रखें, सोच समझकर फैसला लें। तुला, नए लोगों से मुलाकात फायदेमंद हो सकती है। वृश्चिक, भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला ना लें। धनु, मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। मकर, आर्थिक मामलों में सतर्क रहना जरूरी है। कुंभ, रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, मन खुश रहेगा। मीन, स्वास्थ्य और परिवार दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। अब चलते चलते एक जनरल नॉलेज सवाल, बताइए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है? अपना जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। इसी के साथ खत्म होती है आज की बड़ी खबरें। अब आगे भी ऐसी ही बड़ी और जरूरी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन देश दुनिया की आसान और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले मिले, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर काम करने की ताकत देता है। मैं हूं आपका होस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।